वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके हम फीचर्स देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फीचर्स हैं, ओरिजिन को हम यहाँ पे रखेंगे इसके सेंटर पॉइंट पे, क्योंकि यहीं पे हमारे पास जो बाकी फीचर्स हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं जो ये वाले फीचर्स हैं ये हमारे पास दरमियान में है, तो इसका मतलब है इनकी जो सारों की एक्सट्रूजन होगी वो हमारे पास अलॉन्ग द मिड प्लेन होगी। और फाइनली ये वाला जो फीचर होगा ये हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन के जरिए ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी हमने जो स्लॉट क्रिएट करना है, ये किस तरह से हम स्लॉट क्रिएट करेंगे, इसकी ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है, तो देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन, सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, तो फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो इसका ये वाला सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, ये वाला जो सर्कल है इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये ऊपर वाले फीचर्स ड्रॉ करके ये कर्व्स ड्रॉ करेंगे। अब ये जरा देखें कर्व्स हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं, ओरिजिन पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 40 मिलीमीटर। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रहे कि अंदर वाला जो हमारे पास एक्सट्रूजन कट है वो अभी हमने नहीं बनाना। वो क्यों नहीं बनाना अभी मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे हम कर्व की कमांड सेलेक्ट करते हैं, 3 पॉइंट आर्क, और इस तरीके की मैं एक कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास इस कर्व की 38 मिलीमीटर है। एक रिलेशन देंगे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वर्टिकल, और डिस्टेंस दे देंगे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एज पर माई ड्राइंग 65 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद ये मेरे पास आउटर रिंग आ गया। एक और हम रिलेशन दे देते हैं इन तीनों पॉइंट्स का एज हॉरिजॉन्टल, तो ये मेरे पास जो है वो कंप्लीटली डिफाइन है। उसके बाद मैं ऑफसेट एंटिटी में चलता हूं और यहां पे 8 मिलीमीटर जस्ट हम ड्राइंग में भी कंफर्म कर लेते हैं। ये वाला जो मेरे पास डिस्टेंस है, यस 8 मिलीमीटर में ऑफसेट डिस्टेंस पे एक और इसी तरह का स्केच ड्रॉ करना है। तो 8 मिलीमीटर सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे। जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे कैप एंड्स लाइन के साथ हो और रिवर्स डायरेक्शन करनी है अंदर की तरफ। तो ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके करते हैं। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे आर्क ड्रॉ करनी है, तो आर्क के लिए अगेन 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर सकते हैं और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अंदर की तरफ मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। साइड्स पे रिलेशन देते हैं इस कर्व का, इस लाइन का, ये भी कर्व है बेसिकली, टेंजेंट। अगेन सर्कल का, कर्व का टेंजेंट, स्मार्ट डायमेंशन, और डायमेंशन इसकी एज पर माई ड्राइंग 25 है। एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको मिरर कर लेते हैं। तो ये वाली एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और सेंटर लाइन और ये कर्व सेलेक्ट करना है कंट्रोल प्रेस करके, और जस्ट मिरर को प्रेस करना है तो दूसरी तरफ मिरर हो जाएगा। ओके, अब हम देख सकते हैं ये वाला स्केच मेरा ड्रॉ हो चुका है। इसको हम सबसे पहले तो एक्सट्रूड करते हैं, फिर हम बाकी के स्केचेस की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो सर्कल है इसको मैंने जिस तरह शुरू में बताया था, अलॉन्ग द मिड प्लेन हम सारे फीचर्स को एक्सट्रूड करेंगे। तो 40 मिलीमीटर अलॉन्ग द मिड प्लेन एक्सट्रूड करते हैं, क्लिक ओके। अगेन हमने इसी स्केच को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और ऊपर वाले जो दो हमारे पास ये वाले कॉन्टूर्स हैं इनको सिलेक्ट करेंगे मिड प्लेन, और यहाँ पे 13 मिलीमीटर मैं इनको एक्सट्रूड कर दूंगा। अगेन स्केच, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और यहाँ पे जो ये वाला फीचर्स हैं, ये मेरे पास कॉन्टूर एक्स्ट्रा सेलेक्ट हुए हैं। ये वाला कॉन्टूर अलॉन्ग द मिड प्लेन 10 मिलीमीटर एक्सट्रूड करेंगे, क्लिक ओके। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे जो हमारे पास ये वाले फीचर्स थे, ये वाले जो राउंडेड फीचर्स हैं इनको ड्रॉ करेंगे। इनके लिए हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड यूज करेंगे। तो उसके लिए अगेन मैं यही फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, स्केच में जाता हूँ, और इसीलिए इन्हीं फीचर्स की वजह से मैंने पहले ये वाला जो एक्सट्रूजन कट का स्केच है ये ड्रॉ नहीं किया था। अदरवाइज मैं इसी पॉइंट से अब सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो वरना हम यहाँ पे इस पॉइंट से सिलेक्ट नहीं करते, समवेयर जो ये वाला सर्कल है यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि सेंटर लाइन के अबाउट ही हमने रिवॉल्व करना है। तो एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम एक लाइन ड्रॉ सेलेक्ट करते हैं और इस तरह का मैं एक फीचर ड्रॉ कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 45 मिलीमीटर है। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 10 मिलीमीटर है। ये वाली डायमेंशन 7.5, और ये वाली जो डायमेंशन है, एस्केप प्रेस करते हैं, ये वाली डायमेंशन दैट इज 22 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास स्केच कंप्लीटली डिफाइन है। फीचर्स में चलते हैं और यहाँ पे रिवॉल्व बॉस स्पेस में चलते हैं, इसको यस करते हैं। तो एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, क्लिक ओके। ये मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ हो चुका है। इसी को हम मिरर करते हैं और फिर फाइनल फीचर की तरफ चलते हैं। राइट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, मिरर में जाएंगे, रिक्वायर्ड फीचर टू मिरर, क्लिक ओके।
उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एक्सट्रूजन कट का एक फीचर ड्रॉ करना है। अब मैं ये वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में चलता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो रिक्वायर्ड सर्कल मेरे पास 25 मिलीमीटर। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन कमांड के जरिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा और एक मैं रिलेशन दे देता हूं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एज वर्टिकल। उसके बाद इसका सेंटर पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको मैं डायमेंशन देता हूं 8 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास स्केच फुली डिफाइन हो चुका है। कुछ अनवांटेड लाइंस जिस तरह ये वाली है, इनको मैं ट्रिम करता हूं। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन यूज करते हुए एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। तो ये हम देख सकते हैं मेरा पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सिर्फ हमने थोड़े से जो कुछ एजेस हैं उनको चैम्फर करना है 1/45 डिग्री। तो ये वाला और ये वाला जो एज है इनको मैंने चैम्फर कर देना है। क्लिक ओके। फाइनली इसकी जो रिक्वायर्ड अपीयरेंस है, स्टील की मैं अपीयरेंस देता हूं, इसको बेशक हम वाइट कर सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं मेरा पार्ट जो है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपका तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।